हेलो एवरीवन, माय नेम इज जय सोनी एंड वेलकम टू शिक्षात्रा। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 9.5। हमने 9.4 कर चुका है, ठीक है, जिसमें हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड से किया था डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व। अब हम कैसे करेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से देखेंगे, ठीक है। अब होमोजीनियस मतलब क्या होता है, ये मैंने बेसिक से बहुत अच्छे से कवर कर रखा है और हम ये टर्म 2 के लिए देख रहे हैं, ठीक है, कि टर्म 2 में आप जल्दी से जल्दी कैसे सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो वो देख रहे हैं। और हम अभी क्या कर रहे हैं, पहले हमने बेसिक में सारा जो भी बेसिक है वो कंप्लीट कर लिया और जितने भी हमारे जो है जिस टाइप के क्वेश्चन बनता है वो सारे हमने सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, टाइप वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं कि उसमें यदि और अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता है, और हम अभी एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे या फिर और कोई सेट में मिल जाए, वो हमें मॉडल पेपर मिल जाए, तो उस टाइप के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो देखेंगे ताकि आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाए। तो हम ऐसे करने वाले हैं। तो अभी हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 9.5। इसमें भी हम टाइप वाइज क्वेश्चन देखेंगे। यदि हमने एक टाइप का क्वेश्चन कर लिया तो उस टाइप के नहीं देखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से कर रहे हैं हम। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ये क्वेश्चन आपको पॉज करना है और खुद से करने की कोशिश करनी है, क्योंकि मैंने इसको बेसिक में बता दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, खुद से करने की कोशिश करनी है। देखते हैं हम। यदि हम देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई, तो हम इसे वेरिएबल सेपरेबल से कर सकते हैं। सोचना है, क्योंकि यदि ये क्वेश्चन आ गया, मान के चलते हैं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, कैसे करोगे, ठीक है। तो हम सोचेंगे कि क्या इसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से किया जा सकता है अलग अलग। तो हम देखेंगे यदि हम x कॉमन निकाल रहे हैं फिर भी जो है यहाँ पे x प्लस वाई रह जाएगा या नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्स वाई में दिख रहा है हमें। और ये इसे हम अलग अलग कर सकते थे, लेकिन इसे करना मुश्किल है थोड़ा सा, तो इसमें दिक्कत आएगी। तो हम रफ में करके देखेंगे क्या हम इसको कर सकते हैं। देखो एक्स स्क्वायर, या एक काम करो x कॉमन निकाल लो। x कॉमन निकालोगे तो x प्लस वाई बचेगा यहाँ पे, और dy आ गया। अब ये तो मल्टीप्लाई में कैसे जाएगा, डिवाइड में ही जाएगा इस तरफ। तो x और y दोनों ही आ रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है, y अकेला यहाँ रखना है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, मतलब ये इस वाली मेथड से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे नहीं करेंगे। आई होप आपको ये शो हो रहा होगा, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है, जो मैंने अभी समझाया। पिक्चर के कारण तो नहीं हट रहा है, देख लेते हैं। आप यहाँ थोड़ा सा साइड में लिख लेंगे। तो देखो एक्स उसका प्लस एक्स वाई डी। हमने ये देखा कि ये तो वेरिएबल सेपरेबल से तो नहीं हो रहा है। फिर हम देखेंगे क्या होमोजीनियस से हो सकता है। तो होमोजीनियस से देखने के लिए हम ऐसे देखेंगे, एक्स वाई है मतलब लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब लैम्डा का स्क्वायर हो गया, लैम्डा का स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, यहाँ भी लैम्डा का स्क्वायर आ रहा है, बिल्कुल होमोजीनियस बन गई ये इक्वेशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हुआ तो देखो अब कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपने सॉल्व करके लिख दिया ऐसे, ठीक है, सॉल्व गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे, लेट एफ एक्स वाई, मतलब जो फंक्शन है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का फंक्शन है, और जो कौन कौन से वेरिएबल को रखता है, एक्स और वाई को। तो एफ एक्स वाई इक्वल टू, यदि एक्स अकेली की टर्म होती तो एफ एक्स अकेला लिख देते थे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये चीज, ठीक है। तो अब एफ एक्स वाई है तो इक्वल टू में हम क्या लिख सकते हैं, ये इनको एक काम करो, सबसे पहले तो डी वाई अपॉन में डी एक्स के रिलेट करके लिख दो, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसे लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है, ये लिख दिया हमने। ओके, ऐसे लिखना है। फिर हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं इसके इक्वल टू में डी वाई बाई डी एक्स तो इस तरफ आ गया, मतलब इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो ऊपर स्टेप मैंने हटाई ना वो आपको लिखनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये आ गया। अब हम क्या रखते हैं, इफ एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स एंड, या फिर ऐसे भी नहीं लिखना है तो ज्यादा लिखो मत, ठीक है, सोशल साइंस नहीं बनाना है, इसको ऐसे लिख देंगे देन, ठीक है, देन करके, और यहां पे लिख दो एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई लिख दो। तो ये हो जाएगा लैम्डा एक्स होल स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई होल स्क्वायर अपॉन में ये लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर हो गया प्लस लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई, ठीक है। अब एक काम करो, लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, यहाँ भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो देखो लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, या फिर हम बोल सकते हैं लैम्डा की पावर जीरो आ गई। कैसे जीरो, आपको पता होगा एक्स टू दी पावर एम अपॉन में एक्स टू दी पावर एन होता है, तो एक्स की जो पावर है एम माइनस एन हो जाती है, मतलब 2 - 2 तो जीरो आ जाएगा। लैम्डा जीरो इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो ये कैसे होता है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं लैम्डा जीरो, लैम्डा की पावर जीरो आ गया
और ये ऐसे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, सो द डिफरेंशियल इक्वेशन इज differential equation is a homogeneous equation। ठीक है, बस ये लिख दिया हमने, पूरा लिख देना HOMOGENEUS। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन लिख दिया, सो द डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजीनियस, पूरा लिख देना। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो होमोजीनियस इक्वेशन होगी तो अब सॉल्व करते हैं। तो जब अब देखो कैसे करोगे सॉल्व, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था आपको, देखो हमने हमने इतने क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं इसके, याद रखना। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि यदि होमोजीनियस है तो कैसे करना है। तो अब देखो हमने वेरिएबल सेपरेबल कर लिया है, अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ना v इक्वल टू लेट v इक्वल टू वाई बाय एक्स ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, वी एक्स इक्वल टू वाई। जब भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से करना हो तो ऐसे ही करना होगा, ठीक है, और दूसरी मेथड नहीं है इसकी। यदि होमोजीनियस आ गया तो ऐसे ही करोगे, यदि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया तो अभी हम करेंगे, और बेसिक में भी देख रखा है हम कैसे करेंगे। तो उनके स्टेप वही हैं, उनको ही फॉलो करते हुए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं, तो देखो डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देते हैं। तो यह आ जाएगा कितना, यह आ जाएगा ऐसा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स ही क्यों कर रहे हैं, पता है क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो v और x में वेरिएबल चेंज हो जाएगी और y dy बाई डी एक्स बन जाएगा। और dy बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, देखो इसकी वैल्यू भी dy बाई डी एक्स के इक्वल है ना, इसे भी क्या लिख सकते थे, dy बाई डी एक्स, इसी की वैल्यू तो लिखे, मतलब dy बाई डी एक्स को ये लिख सकते हैं, तो ये लिख देंगे। ओके, तो सॉल्व करते हैं आगे। तो देखो, तो करोगे तो ये मल्टीप्लाई वाले हो गए फंक्शन, तो मतलब फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन बन आ जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। ये भी डी बाई डी एक्स, क्यों, क्योंकि बोथ साइड में कर रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू एक डिफरेंशिएट जो कर रहे हैं हम। अब वैल्यू पुट कर देते हैं डी बाई डी एक्स की, तो ये हो गया v। अब हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि ये v और x की टर्म में, दो वेरिएबल के टर्म में बन जाए, और फिर से हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से कर लें, तो ये क्वेश्चन इजी बन जाएगा। ठीक है, तो करते हैं, देखो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। लेकिन हमने x को क्या रख दिया है, वाई बाई एक्स रख दिया, देखो। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, पता है आपको, x यहाँ ले आओ, y बाय भी हो जाएगा ये। या फिर ऐसे कर लो, हमें y बाय एक्स की वैल्यू रखा है ना, y बाय एक्स की, तो एक काम करते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया हमने, कितना बचेगा, आपको एक स्टेप और लिखनी है, पहले ये लिखोगे फिर कॉमन निकालोगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब डिवाइड, देखो जब भी हम किसी चीज को कॉमन निकालते हैं इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया, एक्स स्क्वायर कॉमन निकल चुका है। और वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है नहीं, तो हम कॉमन तो निकालना पड़ेगा, इसलिए यहाँ से लिख देंगे अपॉन। वैसे यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर यदि कॉमन निकालते हैं तो 1 प्लस एक एक्स तो कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा, वाई बाय एक्स बचेगा। ठीक है, अपॉन में एक्स स्क्वायर लिखोगे तो एक्स से एक एक्स कैंसिल, तो इतना आ गया। अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं ये v प्लस एक्स डी वी वाई डी एक्स। तो देखो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर से देखो एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, 1 प्लस, इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब वाई बाय एक्स का पूरा का होल स्क्वायर, तो वी स्क्वायर हो गया ये, अपॉन ये 1 प्लस बी हो गया। अब बस सेपरेट कर देते हैं, तो ये पूरी टर्म भी में दिख रही है, तो इन दोनों को इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, या फिर b को भी यहाँ पहुंचा दो तो ये माइनस भी हो जाएगा। तो पहले तो एक काम करो, पहले एक और स्टेप लिख लेते हैं। तो x डी वी वाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस बी माइनस बी। ठीक है, इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1 प्लस बी स्क्वायर ऑलरेडी है, एलसीएम लेंगे या फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो, माइनस कर दो, तो 1 का भी आ जाएगा, v का भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, v में होगा तो माइनस का v स्क्वायर आ जाएगा, प्लस के माइनस से कैंसिल, अपॉन में क्या आ गया, 1 प्लस v आ गया। ठीक है, और ये क्या बन गया, x डी वी बाई डी एक्स।
अब सॉल्व करते हैं आगे से। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पता है, बहुत ज़्यादा इजी है। यदि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन जाए आपसे, बन जाएगा, है ना। तो अब यहाँ देखते हैं, अब कि कट ना आ रहा हो, ठीक है, कट भी रहा होगा तो हम इसे थोड़ा सा इस तरफ कर देते हैं। ओके, अब देखो नहीं कट रहा होगा। अब सॉल्व करते हैं इसे। तो अब एक काम करते हैं, एक्स को तो उस तरफ पहुंचाना पड़ेगा क्योंकि डी एक्स हमारा ऊपर रहना चाहिए। तो देखो हम क्या काम करते हैं, वन प्लस बी को इस तरफ ले आते हैं क्योंकि डी बी यहाँ पे हमारा कहाँ रहे, न्यूमरेटर में ही रहे, तो डी बी को यहीं रखेंगे, बी वाली टर्म पूरी यहाँ ले आएंगे। तो ये क्या होगा, वन प्लस बी अपॉन में वन माइनस बी हो गया। डी बी का डी बी यहाँ रहने दो, डी एक्स और एक्स को इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स नीचे आ जाएगा, एक्स नीचे आ गया और डी एक्स ऊपर, तो ये डी एक्स बन गया, ठीक है। और ये वन माइनस बी बचा तो यहाँ ले आया। अब बोथ साइड में इंटीग्रेशन लगा दो, बोथ साइड में इंटीग्रेशन ले लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। 1 सेकेंड। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, अब हमें पता है ये वन प्लस बी अपॉन में वन माइनस बी है, ठीक है, और ये क्या है, डी एक्स अपॉन एक्स। तो ये कैसे सॉल्व होगा, इसे सॉल्व करने के लिए हमें पता है ये तो वेरिएबल दोनों सेम ही होगी, वी ही आ गया। तो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पार्ट बना के सॉल्व कर सकते थे, पर वैसे में होगा नहीं। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत ज़्यादा किया है, कहाँ पे, इंटीग्रेशन पे, ठीक है, इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है ना इस टाइप के क्वेश्चन की, तो बन जाएगा। सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, तो सोच रहे हैं हमें, डायरेक्ट हिट तो नहीं करेगा कोई चीज़। यदि आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी वहाँ पे तो बिल्कुल करेगा। तो हम क्या करते हैं, हम यदि यहाँ पे क्या करें, यदि हम यहाँ पे रैशनलाइज करते हैं तो सोचेंगे हम क्या कुछ हो सकता है, रैशनलाइज करने में भी कुछ नहीं होगा। अब हम पार्ट में इनको क्या पार्ट में बना बना के कर सकते हैं, वन अपॉन वन माइनस बी आ जाएगा, बिल्कुल सॉल्व हो सकता है ये, ठीक है। फिर ऐसे करेंगे तो सोचते रहेंगे हम कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा, तो तब बनेगा वो क्वेश्चन। और यदि आपने प्रैक्टिस की होगी बहुत ज़्यादा तो आराम से बन जाएगा कैसे करना है ये क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखते हैं। इसके पहले ना आप एक काम करो, सबसे पहले आप इसको पॉज करो वीडियो को और सोचने की कोशिश करो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। पॉज कर लिया होगा आपने। अब हम देखते हैं सॉल्व करते कैसे करेंगे, ठीक है। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन में लॉजिक अलग से लगता है, तो हम सोचेंगे यदि वन प्लस बी अपॉन में वन माइनस बी है, जैसे अभी हमने देखा था यदि माइनस बी था यहाँ पे, मल्टीप्लाई किया तो कैंसिल आउट हो गया, क्या यहाँ पे प्लस वन मिल जाए, हमें प्लस वन मिलेगा ना, तो ऊपर का वी ही परेशान कर रहे हैं हमें। यदि वन अकेला होता तो क्या लिख देते, वन अपॉन वन माइनस बी। यदि वन प्लस टू होता तो वन के अपॉन में एक बार वन माइनस बी लेते, एक बार टू के अपॉन में वन माइनस बी ले लेते, लॉग से आंसर ले आते हम, ठीक है। तो ऐसे में तो होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम ना दोनों तरफ में हम क्या करते हैं, यदि मैं ऐसे कर दूं कि एक बार मैंने वन जोड़ दिया क्योंकि वन की नीड है हमें, एक बार मैंने वन को ऐड कर दिया और एक बार मैंने वन को माइनस कर दिया, ठीक है। देखो क्या होगा, कुछ चेंजेस आएगा क्या, नहीं आएगा। इसे क्या लिख सकते हैं हम, डी एक्स बाई एक्स को इसे लिख दो लॉग एक्स, ठीक है। अब देखो ये वाली टर्म आप कांस्टेंट एक बार जोड़ना है, यदि यहाँ पे जोड़ दोगे तो यहाँ पे बार बार नहीं जोड़ोगे, यहाँ पे लॉग सी लिख दिया तो लॉग सी आएगा, ठीक है। अब देखो तो अब ये वन है, ये वन माइनस बी है, एक काम करते हैं इन दोनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ सॉल्व करेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं हमें, ठीक है, दोनों प्लस में आ जाएंगे और कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। इससे कर को तो इससे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे डी वी लिखना जरूरी है, ये पूरा डी वी में है, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे डी एक्स लिखा हुआ था, तो अब सॉल्व करो तो वन माइनस वी प्लस वी अपॉन में वन माइनस वी माइनस वन डी वी इक्वल टू लॉग एक्स, ठीक है। अब देखो प्लस का भी से ये माइनस का भी कैंसिल हो गया, वन और वन कितना हो गया, टू हो गया, तो टू अपॉन वन माइनस वी, एक बार डी वी इसके साथ ले लो और माइनस एक बार डी वी वन के साथ ले लो, ये लॉग एक्स आ गया। देखो कितना इजी क्वेश्चन बन गया, टू लॉग वन माइनस वी लिख सकते हैं इसे हम, ठीक है, लॉग वन माइनस वी लिख सकते हैं। और एक सेकेंड, टू लॉग वन माइनस भी लिख सकते हैं और इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस का भी, ठीक है। और ये कितना है, लॉग एक्स, और लॉग सी को भी ऐड कर दो ज़्यादा है तो, ठीक है। तो अब एक काम करो, लॉग वाली सारी टर्म एक तरफ ले आते हैं तो ये लॉग एक्स ही बन जाएगा, है ना। और एक काम करो, भी को इस तरफ ले आते हैं क्योंकि भी की हमें बाद में वैल्यू भी रखनी है, ये भी याद रखना, ऐसा नहीं कि यहीं तक छोड़ दिया बस, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें भी की वैल्यू भी रखनी है तो रख देते हैं हम भी की वैल्यू। तो एक काम करो, भी को इस तरफ पहुंचा देते हैं और लॉग वाली टर्म एक तरफ ले आते हैं, तो ये कितना है, टू
log 1 माइनस बी है, माइनस log x इस तरफ आ जाएगा, माइनस log x इस तरफ आ गया। और ये मैं नीचे स्टेप में कर रहा हूँ, ठीक है, सेकंड स्टेप में कर रहे हैं, इक्वल टू ये माइनस भी इस तरफ ले आओ तो प्लस का भी आ गया। ओके, अब देखो ये क्या होगा, log 1 माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे लिख दिया हमने, देखो आपको पता होगा यदि यहाँ पे a log x होता है तो हम जो a है ना इसकी पावर बना देते हैं x की, तो ये हो गया। अब अपॉन में जब भी log m माइनस log n होता है, log m माइनस log n होता है तो क्या लिख सकते हैं, log m अपॉन n, ऐसे लिख सकते हैं, log है, ठीक है। अब देखो 1 माइनस बी है, अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स सी आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया, बी आ गया। बी की वैल्यू रख देते हो तो log 1 माइनस बी मतलब 1 माइनस बी की वैल्यू कितनी थी, y बाई एक्स थी, तो y बाई एक्स अपॉन में एक्स सी इक्वल टू y बाई एक्स, ठीक है। इसको ज़्यादा है तो और सॉल्व कर सकते हैं हम, तो देखो ये वाले x से ये वाला x कैंसिल हो गया, कर सकते हैं या नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये log के साथ लिखा हुआ है, ठीक है, log में मल्टीप्लाई में नहीं है, ये जो आपने सीधे कैंसिल कर दिया, तो याद रखना ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखो तो यहाँ देख लेते हैं हम, तो एक काम करते हैं, log x, तो x माइनस वाई आ जाएगा ये, और अपॉन में एक्स स्क्वायर सी आ जाएगा, इक्वल टू में क्या आ गया, y बाई एक्स है तो y को यहीं लिखो, x का मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया, यही आंसर होगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है वाई डैश इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, ये होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं। वाई डैश को क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स, ठीक है। तो फिर वही लेट एफ एक्स वाई इक्वल टू कितना है, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। तो अब एक काम करते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन देख लेते हैं है या नहीं, तो रख दो वैल्यू, लैम्डा एक्स हो जाएगा ये, प्लस ये लैम्डा वाई हो जाएगा अपॉन में लैम्डा एक्स। हमने क्या किया, हमने लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई रख दिया एक्स और वाई की जगह में, ठीक है। तो अब देखो अब क्या आ जाएगा, तो हमें एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई की वैल्यू कितनी मिल गई, लैम्डा कॉमन निकलेगा यहाँ से भी, तो एक्स प्लस वाई बचेगा, और यहाँ पे लैम्डा एक्स है, तो देखो लैम्डा की पावर कितनी आ गई, 0 आ गई, या लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, तो x प्लस वाई अपॉन में क्या आ गया, x आ गया। मतलब ये इक्वेशन कैसी है, डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन है। तो अब ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो हम क्या करेंगे, लेट v इक्वल टू वाई बाई एक्स, अब डिफ्रेंशिएट कर दो, तो v को इस तरफ ले आते हैं, तो वी एक्स इक्वल टू वाई आ जाएगा, कर देते हैं सॉल्व, तो ये होगा, सबसे पहले तो v अकेला आ जाएगा, प्लस आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा ये कैसे लिख रहा हूँ, डी वी बाई डी एक्स। हमने क्या किया है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के सॉल्व किया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, v आ गया, प्लस फिर सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख देते हैं, तो v प्लस एक्स डी वी वाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स था। अब सबको सेपरेट कर लो एक एक तरफ, लेकिन x और y की वैल्यू रख दो सबसे पहले तो, या y की वैल्यू रख दो, कितनी, x की वैल्यू यहीं रहने दो, y की वैल्यू रख देते हैं, y की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, vx, ठीक है। तो ये vx रख दो आप, तो vx रख दिया आपने, x कॉमन निकाल लो, x कॉमन निकालोगे तो ये x 1 प्लस v बन जाएगा, और अपॉन में x तो है ही ऑलरेडी, तो x कैंसिल, कितना आ गया, 1 प्लस v आ गया, ठीक है। और ये v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो आप, जो मैंने पहले बताया था। यहाँ पर यहाँ क्या करोगे आप, इसी में क्या करते हैं आप, x कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, वो वाली मेथड से, तो भी आ जाता आपका इतना ही, तो जैसे करना चाहो कर सकते हो। तो अब देखो v वाली टर्म एक तरफ कर लेते हैं, तो ये प्लस का v से ये माइनस का v तो कैंसिल हो गया, सॉरी प्लस के v से प्लस का v कैंसिल हो गया, उस तरफ जाएगा तो ऑलरेडी कैंसिल ही होगा। तो देखो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ कितना बचा, 1 बचा, तो अब 1 बचा है, तो यहाँ पे डी वी वाई डी एक्स, एक्स यहाँ पे 1 बचा, तो एक काम करो 1 को इस तरफ ले आते हैं, एक्स को एक्स डी एक्स को उस तरफ पहुँचा दो, तो डी वी यहीं रहेगा, एक्स उस तरफ आ गया, तो एक्स यदि उस तरफ आ जाएगा तो 1 अपॉन में एक्स, और ये डी एक्स यहाँ आ गया, बोथ साइड में इंटीग्रेशन कर देते हैं, डी एक्स मल्टीप्लाई ऊपर, एक्स का मल्टीप्लाई नीचे, ऐसे ही हुआ है, इंटीग्रेशन कर दो, ये वी आ जाएगा, प्लस ये लॉग एक्स
प्लस सी या log c भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब एक काम करो, v की वैल्यू रख दो, कितनी थी v की वैल्यू, y बाय एक्स थी, log x प्लस सी। तो एक काम करते हैं हम x को यहीं रखते हैं, y को यहीं रखते हैं, x का मल्टीप्लाई वहाँ कर दो, तो x log x प्लस एक्स सी, ये इक्वेशन 1 बन गई। ये आपकी जनरल सॉल्यूशन हो जाएगी, इक्वेशन 1 नहीं देके ये आपकी जनरल सॉल्यूशन होगी, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है। क्या इसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से कर सकते हैं हम क्या? तो हम देखेंगे कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड से तो ये नहीं होगा, है ना, क्योंकि x और y का मल्टीप्लाई दोनों का ही dx के साथ है, तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम देखेंगे होमोजीनियस है या नहीं। तो होमोजीनियस देखते हैं, तो होमोजीनियस देखने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले तो डी वाई डी एक्स की टर्म में बना लेते हैं इसे। तो कैसे बनेगा, हमने x प्लस वाई डी एक्स को इस तरफ पहुंचा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू में ऐसे हो जाएगा, प्लस माइनस का था प्लस को हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ये। तो x प्लस वाई है, तो आप यहाँ पे x प्लस वाई लिख दो और अपॉन में x माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देखनी है, तो वहीं लेट एफ एक्स वाई दिया है हमें, कितना दिया हुआ है, x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई, ये हमने मान लिया है इसके इक्वल टू में, और ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स भी है। अब हम क्या काम करते हैं, वहीं जो स्टेप हम फॉलो करते हैं, हम x के जगह में लैम्डा एक्स रख देते हैं और लैम्डा वाई रख देते हैं, तो रखो लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। अभी हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तब आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि किस मेथड से करनी है, क्योंकि आपको लिख के नहीं आएगा कि इसी मेथड से करो, हो सकता है कभी कभी आ जाए, लेकिन मोस्टली चांसेस ऐसे होते हैं, मोस्टली टाइम जो है आपका आ जाएगा क्वेश्चन, आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा किससे करना है। उसने यदि पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला है या जनरल सॉल्यूशन बोला है तो उसके हिसाब से निकालेंगे। तो लैम्डा एक्स है, तो वही है, लैम्डा कॉमन निकल जाएगा, यहाँ एक्स प्लस वाई बचेगा, यहाँ पे x माइनस वाई बचेगा, यहाँ पे भी लैम्डा आ गया कॉमन, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है। तो ऐसा बता दिया हमने पूरा। अब हम क्या करेंगे, हम लेट फिर से v इक्वल टू वाई बाय एक्स मान लेंगे, तो ये वी एक्स बन जाएगा इक्वल टू वाई, फिर डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये v आ जाएगा, ये x और ये डी वी वाई डी एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है, डी वाई बाय डी एक्स। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, हम इसकी वैल्यू रख दो, तो रख देते हैं, तो देखो इसकी वैल्यू रखते हैं, तो v को यहीं रखे रहने देते हैं, x डी वाई डी वी वाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी थी, x प्लस वाई, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, vx, तो vx रख दो अपॉन में, यहाँ पे भी y की वैल्यू vx रख दिया हमने, देखो रख सकते हैं, इतना रख देते हैं। तो ऐसा क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये टर्म भी v और x में है, तो ये भी v और x में बना लो, ताकि इजी वे में हम सॉल्व कर पाएँ। तो अब क्या करें हम, तो देखो x कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 1 प्लस बी बचेगा, सेम वही क्वेश्चन बन गया, देखो x 1 माइनस बी, तो सेम वही क्वेश्चन बन गया यहाँ से, तो कर सकते हो अब आप, ओके। तो इसके बाद आपको ही करना है खुद से, नहीं बनता है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम देख लेंगे उसे। अब देखो ये है x cos y, बड़े क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, सीधे हम इसे सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स की टर्म में लिखते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स की टर्म में लिखते हैं हम इसे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो डी वाई के अपॉन में आपने इस डी एक्स को ले आया है, तो इस पूरे की टर्म अपॉन में ये ले आओगे, ठीक है, क्लियर हो रहा है। यदि यहाँ से लिखा 2x y टी वाई, तो हमने क्या किया, x के अपॉन में y लिखा, x के अपॉन में y लिख दिया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, y का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ, तो 3y2 कर देंगे हम यहाँ पे, वही हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, dx का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, अपॉन में आ गया, इस पूरे का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स ही रखना है हमें, तो कर देते हैं। तो x cos y बाय एक्स प्लस वाई साइन वाई बाय एक्स, ठीक है, और ये y और है ऑलरेडी, तो y लिख दिया हमने, 1 सेकेंड, हाँ ये y ऑलरेडी है मल्टीप्लाई में, तो y लिख देते हैं, तो y यहाँ लिख दो, कहीं भी लिख सकते हो, अपॉन, हमने क्या किया है, इसके अपॉन में इसको ले आए हैं, अब इन पूरे को इसके अपॉन में ला रहे हैं, तो अब ये पूरा इस तरफ आ जाएगा, तो देखो y साइन y बाई एक्स माइनस एक्स कॉस वाई वाई एक्स और x, तो पहले से था। अब देखते हैं, अब सबसे पहले देखेंगे ये होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं,
तो वहीं रखेंगे हम। देखो लैम्डा एक्स आ जाएगा, यहाँ पे तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, और ये कैसा हो गया, लैम्डा एक्स हो गया। तो लैम्डा कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से भी लैम्डा कॉमन निकल जाएगा, यहाँ तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो अब सॉल्व करोगे, नहीं समझ में आया तो मैं करके सॉल्व बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, हमने x के में क्या रख देंगे, हम लैम्डा एक्स रख देंगे। वही लेट सब चीज़ें लिखोगे आप, कैसे लिखना है वो बता दिया मैंने। यहाँ पे कॉस है, यहाँ क्या रख दोगे, लैम्डा y अपॉन में लैम्डा एक्स माइनस एक्स कॉस। अब यहाँ पे लैम्डा एक्स रखना पड़ेगा हमें, है ना, ये है ना, लैम्डा y रखना पड़ेगा, लैम्डा y। और ये साइन है, सॉरी ये साइन है तो इसको साइन लिख देते हैं। देख ये हो जाएगा लैम्डा एक्स, सॉरी लैम्डा वाई और साइन, और ये ऊपर लैम्डा वाई लैम्डा एक्स, ठीक है। और इसके बाहर भी ये लैम्डा वाई बन जाएगा अपॉन, ये कितना बन गया, ये बन गया लैम्डा वाई साइन लैम्डा वाई बाय लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा एक्स कॉस लैम्डा वाई लैम्डा एक्स, और ये पूरा बन गया लैम्डा एक्स। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, यहाँ ये लैम्डा से ये लैम्डा कैंसिल हो गया, ठीक है। ये लैम्डा से कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल। अब देखो लैम्डा कॉमन निकल जाएगा, ये लैम्डा कॉमन निकल गया, ये लैम्डा कॉमन निकल गया, यहाँ से ये दोनों निकल गए कॉमन, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, देखो यहाँ बचेगा एक्स कॉस वाई बाई एक्स माइनस साइन, वाई भी बचेगा यहाँ पे, वाई साइन वाई बाई एक्स अपॉन यहाँ पे देखो क्या बचेगा, वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स कॉस वाई बाई एक्स, और बाहर भी बचा है, यहाँ भी बचा हुआ है ये y किसी से कैंसिल थोड़ी ना हुआ है, ये x भी किसी से कैंसिल नहीं हुआ है, तो ये आ गया। और यहाँ पे बाहर लैम्डा की पावर 0 लिख सकते हो। सो द इक्वेशन इज अ होमोजीनियस इक्वेशन। सो हम फिर सॉल्व करेंगे यहाँ आगे। तो फिर हम क्या करते हैं, लेट, इसके स्टेप यही है कि आप v इक्वल टू वाई बाई एक्स मान लो, और अब सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। तो v आ जाएगा प्लस डी वी बाई डी एक्स, तो v आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, x डी वी बाई डी एक्स आ जाता है, x का यहाँ मल्टीप्लाई किए फिर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और ये डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है, बस वैल्यू रख दो इनकी। तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, ये पूरी है, तो x कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई साइन। तो एक काम करो, y की वैल्यू रख देते हैं, वी एक्स रख दो, तो है ना, ये वी एक्स हो गई अपॉन में x, और यहाँ वार भी रख देते हैं वी एक्स, ये वी एक्स रख दिया, वी वाई आएगा, सॉरी वी वाई आएगा। हाँ y की वैल्यू तो इतनी होगी ना, y की वैल्यू क्या होगी, देखो ये x भी इक्वल टू वाई, तो x भी होगा ना, तो वी एक्स लिख दो, जो लिखना चाहो लिख सकते हो, x भी है तो x भी लिख देते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है या नहीं, यहाँ से देखो यहाँ पे क्या होगा, x भी लिख दिया हमने। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी सेम कंडीशन ही है, y को क्या लिख सकते हैं, भी एक्स, या x भी लिख सकते हैं, है ना, साइन यहाँ पे बी एक्स लिख दो अपॉन में x है प्लस x माइनस है, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख देते हैं, ये माइनस आ गया, और x कॉस y बाई एक्स है तो वी एक्स बाय एक्स लिख देते हैं, और ये x भी बन जाएगा, नहीं सॉरी x अकेला रहेगा ये। तो देखो ये वाले x से ये x कैंसिल हो गया, है ना, ये x से ये x कैंसिल, ये वाले x से ये कैंसिल, ये x से ये x कैंसिल हो गया, ये y है तो इस y को लिख दो वी एक्स लिख सकते हैं इसे, या x भी जो लिखना चाहो, x कैंसिल हो गया, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो क्या क्या बचा, देखो x कॉमन निकल जाएगा, x इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, और x इसमें भी, आपको एक स्टेप और बढ़ा के लिखना है। क्या क्या बचा, देखो कॉस v
प्लस यहाँ पे क्या था, वी एक्स था ना, तो वी आ जाएगा, तो वी साइन वी अपॉन, यहाँ पे x से तो x कैंसिल हो गया, v अकेला बचा होगा तो v लिख देते हैं यहाँ पे, ये v आ गया यहाँ। और ये क्या है, x भी था ना, तो x तो कॉमन निकल के कैंसिल हो गया, v आ जाएगा v साइन v माइनस कॉस v, नीचे कुछ भी नहीं बचा था, x अकेला था वो कैंसिल आउट हो गया। अब ये क्या है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, टर्म सारी किसमें दिख रही है, v में। एक काम करो v में कन्वर्ट कर देते हैं, तो v वाली टर्म को एक तरफ ले आओ, तो 1 सेकेंड, हम क्या काम करते हैं, हमने ना v वाली टर्म को एक तरफ ले आए, तो यहाँ देख लेते हैं हम इसके बाद से, तो देखो यहाँ पे हम क्या करें, x डी वी बाई डी एक्स को यहीं रहने देते हैं, और इक्वल टू में हमने क्या किया, कॉस भी है, तो क्या हम v का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, v कॉस v प्लस बी स्क्वायर साइन b अपॉन में v साइन b माइनस कॉस v, माइनस में क्या करो, v ले आओ, ये वाला v माइनस में आ जाएगा, सॉल्व कर दो, तो v कॉस v प्लस v स्क्वायर साइन b माइनस v स्क्वायर साइन b, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, प्लस v कॉस v अपॉन v साइन v माइनस कॉस b। हमें खुद पता चलता है कि इस स्टेप के बाद कौन सी स्टेप आएगी, इस स्टेप के बाद कौन सी स्टेप आएगी, तो खुद समझ में आता है। तो देखो ये वी स्क्वायर साइन बी प्लस का है, ये माइनस का, दोनों कैंसिल आउट हो गए, कितना आ गया देखो, वी कॉस बी 2v कॉस v अपॉन यहाँ क्या है, वी साइन बी माइनस कॉस v। बहुत सारे v आ गए हैं, अब सॉल्व करना तो पड़ेगा हमें, तो dv है ये, तो dv x dv बाय dx। अब क्या काम करते हैं, अब देखो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने x dv को यहीं रखते हैं, और dv वाली टर्म भी एक तरफ ले आओ, तो देखो यहाँ से dv वाली टर्म एक तरफ ले आते हैं, तो ये अपोजिट हो जाएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये ऊपर आएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो v साइन v माइनस कॉस v अपॉन में 2v कॉस v dv इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बाय एक्स डी एक्स आ गया। अब बोथ साइड में इंटीग्रेशन ले लो, बोथ साइड में इंटीग्रेशन है, या फिर इसको और सॉल्व कर सकते थे हम, कैसे कि आप एक काम करते, v इसके अपॉन में लिख दो, v साइन v के अपॉन में आपने 2v कॉस v लिख दिया एक बार, और फिर dv लिख दिया, मतलब पार्ट कर दिया, इनके पार्ट में बदल दिया आपने, और यहाँ पे cos b है, अपॉन में क्या किया 2b cos b आ गया, ये इक्वल टू में ये कितना जाएगा, log x आ जाएगा। अब देखो ये एक v से तो ये वाला b कैंसिल हो गया, ये भी अलग चीज़ है, ठीक है, साइन b अपॉन कॉस b कितना आ जाएगा, tan b, तो 1/2 tan b dv है ना, माइनस कॉस b अपॉन में 2b कॉस b, तो कॉस b से तो कॉस b कैंसिल हो गया, 1/2b आ गया ये, तो 1/2 कॉमन निकाल लो, और 1/b आ गया, ये dv है, यहाँ dv लिखना ज़रूरी है, और ये dx आ गया। अब सॉल्व करते हैं, अब आपको पता होना चाहिए 1/2 है, ठीक है, tan का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, log sec x होता है क्या, एक बार चेक कर लेना आप, log sec x माइनस 1/2 v, ये log v बन जाएगा, इक्वल टू ये x log x आया ना, ये dx कैसे लिख दिया हमने, ये log x आया हुआ है, तो देखो ये log x है, प्लस में log c भी लिख सकते हो, तो बार बार नहीं लिखना है हमें, तो ये log x ही हो जाएगा, ठीक है। और ये इससे क्या लिख सकते हैं हम, देखो 1/2 एक काम करो कॉमन ही निकाल दो, तो यहाँ देख लेते हैं, एक काम करो 1/2 इनसे कॉमन ही निकल गया, क्या बचेगा, log यहाँ पे sec x अपॉन में b आ जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू कितना आ गया है, log x c आ गया है। एक काम करते हैं, अब 1/2 है ना ये बाहर, तो 1/2 ऊपर ले आओ, तो 1/2 को ऊपर ले आते हैं, तो देखो क्या होगा, हम इसे और सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि, तो देखो हमने क्या किया, 1/2 यहाँ बाहर दिख रहा है, तो इसकी पावर 1/2 बन जाएगी, कौन सा फॉर्मूला पहले बता चुका है मैंने, बाजू में डिनोट करना जरूरी है, तो log से log कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, sec
एक्स अपॉन में वी, तो ये रूट में है, इक्वल टू एक्स सी आ गया। अब वी की वैल्यू रख दो, तो रूट में सेक एक्स, वी की वैल्यू कितनी थी वाई अपॉन एक्स, तो वाई बाय एक्स यहीं रखो, इक्वल टू में एक्स सी। तो हमें पता है एक्स ऊपर जाएगा, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसको थोड़ा सा नीचे और करके कर लेते हैं सॉल्व। तो देखो एक सेकेंड, यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ना x को ऊपर ले आए, तो x रूट सेक x, और रूट में भी था तो ये भी रूट में रहेगा, रूट में था ना अभी, तो ये भी रूट में रहेगा। तो अब रूट में ही लिखो इसे, तो ऊपर रूट एक्स आ जाएगा, अपॉन में रूट वाई होगा, और इक्वल टू एक्स सी आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो एक काम करो, वाई को इस तरफ ले आओ और इन सब को इस तरफ ले आते हैं, तो क्या लिख सकते हैं इसे, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन में वाई एक तरफ होता है, तो रूट एक्स को यहीं रखते हैं और इनको इस तरफ ले आओ, या फिर बोथ साइड में स्क्वायर कर दो। बोथ साइड में स्क्वायर करोगे तो देखो क्या होगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, सेक एक्स रूट में है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में रूट वाई है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। तो अब देखो यहाँ पे क्या बचा, एक्स सेक एक्स अपॉन में y था, तो y को इस तरफ पहुंचा दो, और एक्स स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर को इस तरफ, तो एक एक्स कैंसिल, मतलब सेक एक्स अपॉन में सी स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार आंसर मिला लेना, यदि और कुछ सॉल्व किया होगा ना तो कर लेना, यह आपको मिल जाएगा 9.4, मैंने बताया ना 9.5 शायद 9.5 में, ओके। तो देखो आप ये इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसे कैसे सॉल्व करोगे। अब ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया हमारा कि सी की वैल्यू निकालो और रख दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे y और x की वैल्यू जब भी दे दे समझना पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, देगा भी कि वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो निकालते हैं, इजी है। देखो हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले वही dx और dy को एक एक तरफ कर लेते, तो एक्स स्क्वायर dy को यहीं रखो, इन सबको उस तरफ ले जा लेते, तो माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये dx आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, dy बाय dx कर देते हैं यहाँ पे, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो करना है तो, या फिर माइनस ही रहने दो, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं वो देखना, लैम्डा एक्स वही जो मैं अभी तक बता रहा हूँ होगी ये इक्वेशन, क्यों, क्योंकि यहाँ भी लैम्डा एक्स है, यहाँ भी लैम्डा एक्स है, यहाँ भी लैम्डा एक्स रखोगे, लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अपॉन के लैम्डा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, होगी। तो फिर हम क्या लिखेंगे, लेट बी इक्वल टू वाई बाय एक्स, तो सॉल्व कर लेना, इसके स्टेप यही रहेंगे, याद रखना, यह आ जाएगा एक्स डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू डी वाई। कब सॉल्व करेंगे इसे, जब एक्स भी इक्वल टू में वाई लिखेंगे तब इसका डिफ्रेंसिएशन होगा ये, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं आगे, तो देखो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे डी वाई की वैल्यू रख देते हैं, डी वाई बाय डी एक्स आएगा ना, यहाँ पे डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू रख देते हैं, तो ये v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स, मतलब डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू ये है, देखो तो रख दो वैल्यू, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में एक्स स्क्वायर पहले से है ऑलरेडी। तो देखो क्या कॉमन निकल सकता है यहाँ पे, ये एक्स वाई है ना, तो यहाँ पे भी रख देना एक्स की वैल्यू, तो एक्स भी रख दोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स बी, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और वी, ठीक है, डायरेक्ट रख दिया। एक बार आप देखोगे क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर से, जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर और कॉमन क्या निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं अभी तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन निकल गया, वी क्यों निकाल रहे, क्योंकि नीचे से एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बी बचेगा, यहाँ पे वी स्क्वायर बचेगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, वी एक्स डी वी वाई डी एक्स। अब उस तरफ कर देते हैं वी को, देखो तो वी को उस तरफ करते हैं, तो ये बचेगा एक्स डी वी बाय डी एक्स, और इक्वल टू में क्या आ गया, इक्वल टू में आपका माइनस है ना, माइनस है, माइनस लगा हुआ है, माइनस कभी भी नहीं भूलना है कि माइनस भूल जाओ, वी प्लस बी स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये इस तरफ आके माइनस बी में हो जाएगा, तो देखो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी,
सॉरी माइनस में ही रहेगा ये भी, माइनस बी स्क्वायर माइनस बी, तो माइनस माइनस कितना हो गया, -2b माइनस बी स्क्वायर। अब एक काम करो, x डी बाई डी एक्स है तो इनको इस तरफ ले आते हैं, तो ये जो है अपॉन में आएगा 1 में -2b माइनस बी स्क्वायर डी बी, और इक्वल टू में आ गया ये 1 के अपॉन में x डी एक्स। अब बोथ साइड में इंटीग्रेशन ले लेना। अब इंटीग्रेशन ले लिया तो देखो ये कैसा दिख रहा है आपको, v कॉमन निकाल लो, है ना। लेकिन इसको कैसे सॉल्व करोगे, अब सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला है क्या, कि हम 1 में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो इसको रूट में लिख देंगे तो कुछ निकल सकता है, ठीक है। तो सोचेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, तो आपको पॉज करना है, वीडियो सॉल्व करने की कोशिश करना है कि कैसे करोगे, ठीक है। करो पॉज। हाँ, तो आपने देख लिया होगा। अब हम देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, क्या इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ सोचेंगे हम। तो देखो यदि हम क्या काम करें, एक सेकेंड, यदि हम इसमें से माइनस को ऊपर ले जा लें, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस कॉमन निकालोगे कितना आएगा, बी कॉमन निकाल लो, तो माइनस बी कॉमन निकाला कितना बचा, 2 + b बच गया। तो अब तो हमें दिखने लगा ये कि बाय पार्ट पार्शियल फॉर्म में बना के कर सकते हैं, कि हमने इसको पार्ट में बना लिया अलग अलग और सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो एक तरीका तो वो हो गया, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इस माइनस को ऊपर लाएंगे और फिर एक काम करना, इस माइनस को यहाँ इस तरफ पहुँचा देना, इस तरफ पहुँचा दो, तो माइनस इस तरफ आ गया है, ये 1/x dx है। तो देखो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे v + 2 + b है, तो ऊपर यदि हम एक काम करें, हमें 2 + b लेके आना है। 2 + b कैसे ला सकते हैं, तो सोचते हैं इसको, तो ये बाय पार्ट बना के भी कर सकते हो, वहाँ से भी इजीली हो जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट देख रहा हूँ कि इसका कोई और दूसरा तरीका है, तो देखो हम एक काम करते हैं, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 + b आ जाएगा। तो हमें क्या बनाना है, प्लस b बनाना है, तो b + b बना दिया, प्लस b बनाया तो माइनस b भी कर दो, तो इतना आ गया ये db = माइनस, तो ये माइनस log x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो देखो ये 1/2 तो कॉमन निकल ही चुका है, 2 का अंदर उस तरफ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो वो वहाँ चला जाएगा, ठीक है, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, तो 2 को उस तरफ ले जा लो। यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 + b के अपॉन में v 2 + b dv, ठीक है। और माइनस माइनस, फिर हम सोचेंगे सबसे पहले कि ये सॉल्व होगा या नहीं होगा, 2 + b dv = 2 log x, और माइनस था पहले से, माइनस छोटी छोटी मिस्टेक हमें इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, कि आपने जो है माइनस लगानी भूल गए, आंसर ही गलत हो जाएगा, यहाँ से पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो 2 + b से 2 + b कैंसिल, यहाँ b से v कैंसिल। अब बहुत ईजी है, देखो ये क्या बचा, 1/b बचा dv, माइनस ये क्या बचा, देखो 1 में 2 + b dv = -2 log x। एक काम करो अब सॉल्व कर लेते, तो ये log b बन जाएगा, ठीक है, माइनस ये कितना बन गया, ये log 2 + b बन जाएगा, ठीक है, और ये -2 log x है, यहाँ log c को और जोड़ देता है। तो अब सॉल्व कर लो, तो एक काम करो, इन दोनों को कैसे लिख सकते हैं हम, log v के अपॉन में 2 + b लिख सकते हैं, और इसे कैसे लिख सकते हैं, ये भी वैसे ही दिख रहा है हमें, तो log c के अपॉन में x² लिख देना, ये 2 उस तरफ आएगा ना तो x² हो जाएगा, है ना। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे लिखना है हमें से। अब c अपॉन में x² लिख दिया, अब log से log हटा देना, b की वैल्यू भी रख दो, v की वैल्यू भी रख दो, और हमें एग्जैक्ट वैल्यू भी दी है y और 1x की, तो रख देंगे वो भी। तो देखो हम log से log कैंसिल हो जाएगा, v की वैल्यू कितनी थी, y/x थी, तो रख दो y/x अपॉन में 2 + y/x = यहाँ पे c है, c को वैसे ही रहने दो, x² को वैसे ही रहने दो, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसे आगे, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें पता है यहाँ पे y/x है, अपॉन में यहाँ पे 2x + y अपॉन में x आ जाएगा, x से ये x कैंसिल हो जाएगा, और c अपॉन में x² है ऑलरेडी, ठीक है। और सॉल्व करो इसे, तो हमें पता है ये बीच वाली का मल्टीप्लाई होता है और सबसे ऊपर सबसे नीचे वाली एलिमेंट का मल्टीप्लाई हो जाता है, फ्रैक्शन में होती है, तो ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, तो y का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो y आ जाएगा ऊपर, और अब देखो यहाँ पे 2x + y आ जाएगा, इक्वल टू में क्या आ गया, c अपॉन में x² आ गया। वैल्यू रख देते हैं सीधे हम, c की वैल्यू निकल जाएगी और इसमें रख देंगे। तो एक काम करते हैं, इसको हम और अरेंज कर देते हैं कि हमने y
इक्वल टू में 2x प्लस वाई को इस तरफ कर दिया, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। या फिर और अरेंज करें हम तो y कॉमन निकल जाएगा इससे, तो x अपॉन वाई बनेगा, फिर वही एलसीएम निकालोगे, तो इससे अच्छा है ऐसे ही रहना दो। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, y अपॉन 2x प्लस वाई है, इसे एक काम करो ऐसे भी लिख रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या फिर c की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, y एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x प्लस वाई इक्वल टू c आ गया ये, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। अब हम फ्रॉम इक्वेशन हमें क्या दिया था, y अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन y और x की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू 1 थी और x की वैल्यू भी 1 थी, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है। अब y और x दोनों की वैल्यू 1 1 है, लिख देते हैं, रख देते हैं वैल्यू इनकी। तो एक सेकंड, क्वेश्चन बहुत बड़े हैं, ठीक है, लॉन्ग सॉल्यूशन आ रहा है इनका, फिर भी हमें करना तो है ही। तो ये एक्स स्क्वायर 1 रखेंगे यहाँ पे, y के जगह में एक्स स्क्वायर की जगह में 1 स्क्वायर रखेंगे, 2 की जगह में 1 रखेंगे, प्लस 1 इक्वल टू c की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इक्वल टू c, मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू आ गई 1/3। तो 1/3 अब यहाँ पे रख देना, आंसर आ जाएगा। ओके, तो अब इस टाइप से करना है आपको। तो एक क्वेश्चन ये है ना, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे हम, तो यहीं तक रखते हैं क्वेश्चन को। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कैसे करोगे, यहाँ पे हमें dy/dx लिखा ही हुआ है, एक काम करना इनको उस तरफ पहुंचा देना सारे एलिमेंट को, तो -2xy माइनस वाई स्क्वायर, और जो -2x स्क्वायर है, या फिर एक काम करो इस पूरी टर्म को इस तरफ पहुंचा दो, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम 2x स्क्वायर आ जाएगा, एक सेकेंड, हम क्या कर रहे हैं, हमने 2xy प्लस वाई स्क्वायर को यहीं रखा और 2x स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो dy/dx है, dy/dx को यहीं रखता है, 2x स्क्वायर को इस तरफ पहुंचा देते हैं, तो 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर आ गया इक्वल टू dy/dx। फिर इसके बाद वही प्रोसेस कि ये जो है आपका होमोजीनियस इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है यानी, वो चेक करोगे, वो तो होगी। फिर आप सॉल्यूशन निकालोगे, क्या मानोगे, v x इक्वल टू वाई, या फिर हम बोल सकते हैं v इक्वल टू y/x, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे, वैल्यू रखोगे, फिर जो भी आएगा c की वैल्यू में पुट कर देना, इक्वेशन नंबर 1 लेके 2 लेके इनकी वैल्यू, तो c की वैल्यू आ जाएगी, c को प्लस कर देना या फिर c की वैल्यू रख देना, उस इक्वेशन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है। तो ये इस टाइप के सारे टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो आपको सॉल्व करना है और एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। फिर भी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आप पूछ सकते हो क्वेश्चन को, और इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। ओके, थैंक यू।